बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देवी के साथ। मीडिया ग्रुप की टीम पहुंची आज सातिन गांव में, और यहाँ जो सरपंच पंचायती राज के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें हमें कुछ मुख्य चौराहे पे कुछ स्थानीय ग्रामीण मिले हैं। उनसे हम जानेंगे इस ग्राम पंचायत की क्या क्या समस्या है। तो जानते हैं। बादशाह राम राम। राम राम सर, राम राम। आपरो नाम हुकम? मार नाम चेतन राम। तो आप गाँव में सरपंच जो चुनाव है आपने जानकारी में ऐसा है? तो कभी है चुनाव सरपंच? 10 तारीख ने। तो अपना तो कितना कैंडिडेट खड़ा रहा सरपंच? 4। अच्छा, किन आपने गाँव में कई विकास कार्य बाकी टीलो है जो आप सरपंचों ने मांगे अपन गांव में आ विकास काम बाकी टीलो? हाँ तो क्या जन जीत जन कराई सा नहीं आपने ऐसा वो कई मतलब अबार जिको विकास बाकी है घना ही काम है सर। कई 1-2 मुद्दों विशेष हड़क है, टूटी पड़ी है। अच्छा, हड़क है, पानी कम आ रही है। तो अपन आज चलते हैं दूसरे एक और ग्रामीण हमारे साथ है जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके तो बादशाह राम राम सा। राम राम सर। आप लोग नाम कम? सत्यनारायण। अच्छा, तो आप तो सतना जी गुरु महाराज हो। हाँ। तो सब अपने गांव में क्या ऐसी विकास के मुद्दे बाकी है? मुद्दा तो घना ही बाकी है गांव में। अगले गंदी वालों पानी मतलब सीवरेज की पानी, मतलब आपका कह रहा है सीवरेज का पानी सही ढंग से नहीं निकलता है, निकला रोड पे फैला रहता है। रोड फैला। तो इतने जो अभी सरपंच कैंडिडेट है ये अपने इन्होंने कुछ चुनावी घोषणा की है आपके सामने? नहीं, हमारे कोई नहीं की। तो हम दूसरे और भाई साहब के पास चलते हैं। तो बादशाह राम राम। तो आपने यहाँ पे चौराहे पे बैठे हो, आपको तो काफी बुजुर्ग लगते हो, तो आपका नाम क्या है? राम। तो यहाँ पे कौन कौन से विकास के कार्य बाकी रहे? गलियां में है गंदी पड़ी। क्या आपको भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा एक वृद्धा पेंशन योजना शुरू की थी है? जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है 60-65 साल की एज हो जाती है उसको पेंशन मिलती है। क्या आपको पेंशन मिल रही है? नहीं मिले। आपके घर में पेंशन मिले सर? आपको मिल रही है क्या? कोई नहीं मिले मैंने। आपको नहीं मिल रही है? तो काफी बुजुर्ग हैं जो उनको पेंशन नहीं मिलती है। आपरे गाँव में कितना सरपंच प्रत्याशी खड़ा है? हमारे गाँव में 4 है। तो आपको मतलब गांव में सब सुविधाएं मिल रही है? की नहीं मिल रही है? सरपंच बन फेंके फिर। तो आपके हिसाब को मतलब आपको पेंशन वगैरह नहीं बढ़िया नहीं जीत बाबूजी करे फंस गई क्या कि फेंको थारे ला दूरा था वोट को नहीं दिया। अगर दिया तो कोई बाहर ला फिकन यार थोड़ी दिया हटे। तो आपका नहीं जाओ। आपको नाम आपका नाम तो मैं बता और तुम हैं काट दो। नहीं तो नाम तो बताओ। आपको सुविधा मिली नहीं क्या सरकार जैसे आपको वो पेंशन के पैसे? नहीं तो बिचला खा रही है सरकार, दे रही है पर बिचला नहीं कर रही है काम। मतलब आपके कोई ना पेंशन मिल रही है ना वो शौचालय के पैसे मिले हैं ना मिलता है। कोई बूढ़ है तो रोवे बापड़े बेटा तुम्हारा मारी का दे दो 5-5 गरीब हो तो तुम दे दो, पर सरपंच सहायता नहीं कर रही है। तो ये यहाँ के महिलाओं का कहना है कि सरपंच ने शायद आपके घर के आगे नाली वगैरह बनी हुई है पक्की? घटी नालियों को नहीं बनी, सरकार अपनी सड़क बनी थी ना, एक खाला बना छोड़ दिया। अच्छा, तो अब खाली की सफाई होती है डेली? किन्ने कौन करे बस मुल्ल करा। तो आप ये स्थानीय महिला है जो ये कह रहे हैं हमें बढ़िया कहीं क्यों सरकार अपने तो मन ना करी जन कहीं क्यों कमा हौल कर आन ए बढ़िया सब दूरी का मैं पहले पढ़ रहा था। मतलब यहाँ ये नाला बना है जिसको लेके भी इनकी बात समस्या है, और साथ ही इनके कुछ युवा साथी और बुजुर्गों से जानते हैं हम लोग कि यहाँ के क्या स्थानीय मुद्दे हैं और किसके ऊपर सरपंच के चुनाव लड़े जा रहे हैं। बादशाह राम राम। राम राम सर। आप नाम कम? मांगीलाल। तो आप गाँव में विकास कार्य क्या बाकी रह चुका है? खालिया बनाना सब काम करना सब उनको नहीं। बादशाह हमारा एक आपको सवाल है, अपने भारत सरकार और राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने राजस्थान सरकार पिछले अशोक गहलोत सरकार ने एक योजना लेके आई थी वृद्धा पेंशन योजना, जिन्हें उम्र 60 साल है बिना पेंशन मिले करे। कहीं आपने पेंशन मिले? कोई नहीं मिला। तो आपने उसके लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरियो? भरिया तो नहीं मिलती है। हाँ। तो आपकी मांग रहेगी भी आने वाला सरपंच आपको पानी नहीं आ रहा गाँव में। मीठा पानी या खारा पानी? मीठा पानी नहीं आ रहा है। कितने दिनों से नहीं आ रहा है?
6 महीने से। तो अभी जो सरपंच के चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए आपने मांग रखी क्या सरपंच साहब से? अरे कहीं रखी। अच्छा, आप तो ये हमारे साथ थे भाई साहब जिन्होंने पानी की मांग और इनको पेंशन नहीं मिली। बासा राम राम। राम राम। कई नाम आप? बाबू राम। अच्छा, तो आप बाबूलाल जी, आपके जो अभी किन किन योजनाओं को लेके आपको सुविधाएं नहीं मिली? 50-60 साल का रहेगा अपने माने हर ठोड़ तो खड़ा, पानी की कोई सप्लाई नहीं, सरपंच कोई काम कर नहीं रहा। मैं आज कम रहता है 60 साल रहेगा ढाणी में, नहीं तो लाइट नहीं टूटी। तो आप ढाणी क्या ही में करते? आप ढाणी में निवास करते हैं, तो आप ढाणी में मकान पक्को बनेड़ो है पक्का बनाड़ा है। और आप मतलब बीपीएल का जो तेल का कार्ड है मेरे पास। तो फिर भी आपका मकान पक्का बना ही नहीं अभी तक? हाँ, नहीं बना। सरकार से कुछ आर्थिक सहायता मिली नहीं? हाँ, और आपके जो सरकार ने इनके अलावा भी जो सहायता दे रखी है कुछ आपको? कोई सहायता नहीं मिली बने। और बाथरूम के पैसे भी नहीं मिले बाथरूम का कोई नहीं मिला। आपको? तो अभी आपको विकास कार्य लेके आपके यहाँ 4 फर्म भर के पैसा दे दे के खराब रहेगा, दिमाग मेरा खराब रहेगा। साथ गांव के चौपाल पे आपका नाम क्या है? मानव समूह है। तो आपके गांव में जो सरपंचों के चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी कुछ मांग है क्या? मुद्दे क्या है? विकास, कोई विकास हुआ या नहीं हुआ? हम कई मांगू साहब, हमारे तो 3 बच्चे अदगावड़ी बैठी, अच्छा, तो मतलब आपके घनी कुछ, अदगावड़ा 4 बेटा है, कोई सुविधा नहीं है अपन वास्ते। तो आपके गांव में कुछ मतलब सरपंच ने कुछ आपको जो सरकारी योजना उसका कोई लाभ नहीं मिला है? कोई नहीं मिली अपन। तो आपके मकान भी नहीं बना है? मकान तो भाई कोई उगई करन बनाया। अच्छा, तो आपके मतलब ये जो वृद्धा पेंशन योजना है जो पेंशन ले हाँ 52 रुपया आवे 100 यार। आ रही है आपकी पेंशन? आपकी खुद की पेंशन नहीं आ रही क्या? नहीं, 2 जने नहीं आवे। अच्छा, तो आपके मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने हैं क्या किसी ने? के नहीं बनाया अपने तो गटरे पे नहीं आया। अच्छा, वो लेटरिंग बना उसके भी पैसे नहीं है? आपने फॉर्म भरा था? पूरा गाँव रहा है हैंग भरे बढ़िया कागज करियोड़ा। नमस्कार दासा, आपका नाम क्या है? मारा नाम अभी है। अभी तो आप दासा, आपके समस्या क्या है गांव में? समस्या तुम देखो भाई, कहीं रे समस्या कहीं रेवे कहीं नहीं रेवे, यूं ही रेवे चले। एन गाँव रो काम गाँव में रह करे। तो पानी हमेशा आता है आपके? पानी तो 15 दिनों 20 दिनों। तो फिर कैसे मैनेज कर पाते हो? पानी नहीं आता तो फिर? आवे पानी आवे जन टंकर कूड़ा में। तो आपने सरपंच साहब से कभी इसकी मांग की क्या? पहले वाले सरपंच साहब से? पहली वाला सरपंच साहब बे तो हमर कहे कि हम बंदेगा। बासा राम राम। राम राम साहब। कई नाम आप? निर्जय राम। अच्छा, तो आपको वृद्धा पेंशन मिलती है? नहीं, तो पेंशन मिलती नहीं है? क्या उम्र है आपकी? 70 साल होगी आपकी एज, अभी तक आपकी मतलब पेंशन वगैरह नहीं मिल रही है? आपके घर में बाथरूम बना है उसके पैसे मिलेगी आपको? नहीं मिला। तो अभी आपके गांव में वोट है, चुनाव है, वोट है ना सरपंचों के, तो आप वोट में उन सरपंचों से उम्मीद करते हो वो आपकी पेंशन शुरू करवा देंगे, आपके विकास करेंगे? वो क्या है अपन करे को नहीं साहब। अच्छा, कहते हैं वो करते नहीं है। तो आपको लगता है कि चुनावी वादे ही करते हैं वो लोग खोखले, सिर्फ आपको मतलब जीतने के बाद वो आपका कुछ काम नहीं करेंगे? हाँ, कि ये अब की बार भी ऐसा लग रहा है आपको? नहीं हम क्या तो हालते हैं तो को नहीं पड़ा, चुनाव यहीं था पड़े। तो बासा नमस्कार। नमस्कार। कई नाम है आप? हमारा नाम हरिराम है। बासा जो अभी चुनाव के माहौल में ये आपने जो गले में डाला इसका क्या नाम है? इसका गोपन। अच्छा, इससे क्या करते हो? इसके कबूड़े उड़ाते हैं। अच्छा, कबूड़े। अभी तो रात होगी, चुनावी माहौल है, आपको चुनाव में जाना चाहिए ना? चुनाव में जाओ सब खा जाएगा, हम चुनाव से क्या करेगा भाई? फिर अब चुनाव तो 1 दिन का है और ये 12 महीना का है, 1 दिन हम खोटे जाएंगे। तो आपके विकास, आपके कुछ गाँव मोहल्ले में विकास हुआ? विकास हुए अच्छा है। मतलब आपके घर से जो मुख्य चौराहे तक अपने पंचायत तक जाते हैं वहाँ सड़क बनी है? शनि बनी हुई है। बनी हुई है? बनी हुई है। और नाली भी बनी हुई है? नाली भी बनी हुई है। उसकी साफ सफाई हमेशा होती है? साफ सफाई तो मौका खुद दूर से कौन करते हैं। तो ठीक है भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम आपका? महेंद्र। अच्छा, तो आप युवा हो, क्या आपकी क्या मांग है सरपंचों से या जो सरपंच पड़ते हैं उनसे, क्या आपकी मांग है? क्या पहली बार तो अपन मतलब गटरा पे है नहीं अभी तक, नाले टाइम सब पे नहीं आ करे, और स्कूल टाइम मतलब कोई शिक्षक वगैरह लगे नहीं। और इसके आपके लिए 4 कैंडिडेट हैं, आप 4 कैंडिडेटों के आपने कहीं उन लोगों से किसी के चुनावी घोषणा या वादा पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है। तो आपको लगता है ये चारों सरपंच जो इन वादों पे खरे उतरेंगे? हाँ, मतलब लगता है कि हमें ये हमारे जो सरपंच है हमारे वो काफ़ी कुछ करने की मतलब क्षमता रखते हैं। तो ये थे हमारे साथ चुनावी कुछ गांव के ग्रामीण बुजुर्ग। और हाँ, अभी एक और भाई साहब है। हाँ भाई साहब, राम राम। राम राम भाई साहब। राम राम। हाँ, आपका नाम? संजय। तो आप जो आपके गांव में क्या क्या विकास के कार्य अधूरे हैं अभी तक? विकास के कार्य जैसे ये रोड है, मेन कोषाणा वाली रोड बिल्कुल टूटी हुई है। इस रोड को मतलब ठीक करवाना हमारा लक्ष्य। यहाँ पर मतलब 24 घंटे ट्रैफिक है, लेकिन खड्डे इतने हैं, इतने खड्डे, 3-4 फुट खड्डे हैं रोड। तो इसके रोड का यही मतलब मुद्दा है, गांव में रोड सही हो। वो मेन रोड है खांगटा वाली, जो वो पूरी रोड खराब है, पूरी टूटी हुई है। वो है बीच गलियों में भी कुछ मतलब कचरा वगैरह पड़ा रहता है। साफ सुथरा ग्राउंड चाहिए अपने को।
तो भाई यही मुद्दा है। साहब अभी जो चुनावी माहौल है इसमें आप इससे पहले जो सरपंच साहब उनसे आपने कभी इस बारे में मांग नहीं रखी क्या आपने? मांग रोड की हमेशा रखते हैं, लेकिन कभी काम हुआ नहीं। मांग रखने से क्या है, और हम अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी नया सरपंच बने वो गांव का विकास करे। ठीक है ना, गांव में पानी आता है टाइम पे, 20-25 दिन में एक बार पानी आता है, यही बात तो है। इसको लेके आपने कभी पीएचडी विभाग वालों को शिकायत की क्या? पीएचडी विभाग वालों को 10 बार शिकायत कर दी, टंकी के ऊपर गांव वाले चढ़ गए, और क्या शिकायत करें। तो उसके बाद टंकी के ऊपर चढ़े उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ? पानी का समस्या मतलब आज भी है, ना तो समाधान कभी हुआ, ना ही मुझे लगता है होगा। दासा राम राम, कई नाम है आप रो? મારું નામ ગોગલી कई समस्या है आपरे गाँव में? मैं तो तीरा मरा तीरा मरो। हाँ। अच्छा तो पानी आते नहीं क्या? पानी लाओ टंकर को लाओ टैंकर कुड़ा हो? हाँ। अच्छा तो टैंकर के कितने पैसे लगते हैं दासा यहाँ से कूदने पर? 600 रुपया ले अच्छा वो मीठा पानी आता है क्या? 600 800 ले दासा मैं आपको बता दूं इस गांव में पीएचडी से एक मतलब अपने यहाँ वाटर वर्क्स में एक आदमी लगा है, क्या वो आदमी कभी पानी छोड़ने आते नहीं आपके यहाँ? छोड़े नहीं जन की कर क्या आवे को नहीं आवे को नहीं तो आपने कभी इसको लेके उच्च अधिकारियों से बात करने की आपके किसी और के माध्यम से बात की क्या? कभी आपने शिकायत वगैरह की क्या इसकी? आवे थोड़ा घणो छोड़ा ने जन પછી 2 दिन हज जन काई पियो પછી राम राम सा, राम राम कई नाम है आप रो? मार नाम कमला देवी। ये और आपके यहाँ पे क्या क्या समस्या है? मोरी पानी रही है साधु जो मोर के समस्या कोन पानी दासा में आपने बात पूछो आपकी उम्र कितनी है? मार तो घणी उम्र है कितनी मतलब 60 65 कितने साल हो गए? मैं तो रहेगी हाँ 12 हाँ 12। तो आपको पेंशन मिलती है क्या? हाँ कितने रुपए मिलते हैं दासा? और 1000 रुपये 1000 रुपये मिले तो आपकी पेंशन मिलती है। आपके घर में लेटरिन बाथरूम बने है तो उसके पैसे मिल गए आपको? मारा नहीं मिलिया मार तो पहले करियोड़ा है अच्छा पहले बनाए। नमस्कार दोस्तों, चुनावी यात्रा गाँव की सरकार चुनने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है सातिन गांव में, और हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार प्रत्याशी जो सातिन गांव से खड़े हुए हैं, उनसे हम कुछ आज चुनावी चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचय बता दीजिए। मेरा नाम माणक राम है जी, देवासी। आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य है? राजनीति आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो गांव के बड़े बुजुर्ग और युवा साथी है उसने बोला कि भी अब की बार गांव की सरकार मतलब चुनाव लड़ना है और गांव की सेवा जनता सबका साथ सबका विकास करने के। तो आपके गांव में हमें अभी 84 से काफ़ी कुछ लोगों की बाइटें ली, उसमें मुख्य समस्या बता रहे हैं कि गांव में एक तो सीवरेज जो लाइन है, जो गंदे पानी की नालियाँ बनी है वो काफ़ी जगह टूटी फूटी है और उनमें पानी सुचारू रूप से नहीं जा रहा है। तो इसके लिए आप कुछ विकास कार्य के लिए कुछ योजना बना रखी है अपने मस्तिष्क में? करेंगे वो भी जो भी है हाँ तो मानो जी हमारे आप जो इस ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हो, इस ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या क्या है उसके बारे में थोड़ा बताएं। समस्या जो भी है गांव में गलियां हैं, जो पानी वगैरह कीचड़ वगैरह है उसको सही कराने के लिए सीवरेज लाइन ये कमी है उसको भी कराना पड़ेगा। और जो गाँव में ढाणिया में है वो पानी व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, स्कूलों की सही ढंग से व्यवस्था है, और जो हॉस्पिटल नहीं है गाँव में वो भी हॉस्पिटल की व्यवस्था ज़रूरी है। तो आप गांव में जो सीवरेज की लाइन जो आपने बताई व्यवस्था नहीं है उसके लिए क्या करोगे आप? इसमें हम जैसे गांव की जनता हमारे को मत देके हमारे को विजयी बनाएगी तो हम जो भी सीवरेज लाइन टूटी हुई है जो हम फंड आएंगे उसमें से सही कराएंगे, और जो नहीं है वहाँ सीवरेज लाइन नई डलाने की कोशिश करेंगे। सर मैंने अभी सरपंचों के चुनाव की काफ़ी कैंपेनिंग देखी है, वहाँ पे जाति आधार पे वोट लोग बांटे जाते हैं, क्या यहाँ ऐसी राजनीति भी होती है जाति आधारित वोटों की? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। हमारे 36 कौम है, 36 कौम का साथ निभाएंगे और सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो आपने जो अगर मान लो चुनाव में उतरे हो और आप चुनाव जीतोगे तो आपकी सबसे प्रायोरिटी में पहली प्राथमिकता किस कार्य को लेकर आप रखोगे? सबसे पहली प्राथमिकता तो हम जो बूढ़े लोग हैं उसकी वृद्ध पेंशन योजना जो भी बच्चे हुए हैं उसकी चालू करेंगे, और जो भी अपने पट्टे जारी करना है वो जो सही पट्टा करवाना है उसका आड़ोसी पड़ोसी से पूछ करके वो पट्टे भी जारी कराएंगे नए। सर मेरा एक आपसे तीखा सवाल रहेगा कि आपसे ये पूछें कि आखिर सातिन की जनता आपको ही वोट क्यों दे? ऐसा क्या आप में क्या विशेषता है जो आप जनता के सामने रखोगे अपनी? इसमें यूँ है साहब जो कि मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ जो ज़मीन से उठा हुआ हूँ, उसमें मैं सबका साथ सबका विकास करूँगा और साथ निभाऊँगा ताकि मेरे को सपोर्ट करने के बाद में। तो अपने मान लीजिए कि यहाँ एक मैंने गांव में एक चीज़ देखी है, जो निम्न कास्ट के लोग होते हैं जिसमें ये जो SC वाले बंदे आते हैं उनका विकास नहीं हो पाता, वो मुख्य विकास की मुख्य धारा से पिछड़ जाते हैं। मतलब अपनी राजस्थानी भाषा बताओ आपको कि जो SC कैंडिडेट जो अपने गाँव में भी घर होंगे उन क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता, तो उनके लिए आपने कोई विशेष प्लान तैयार किया क्या?
उसका भी करेंगे। जैसे हम तो मैं कोई पार्टी का नेता तो हूँ नहीं, मैं गांव की सरकार का भला करना चाहता हूँ। गांव की सरकार मेरे को चुनेगी तो मैं गांव का भला करूँगा सबका साथ, और कोई भी किसी भी जाति का मैं पक्षपात नहीं करूँगा, बिना किसी भेदभाव से सबका साथ सबका विकास और काम करूँगा गाँव में। अगर मान लो अपन एक बात सोचते हैं कि कुश्ती का जब मैच होता है तो उसमें 2 प्लेयर आपस में खेलते हैं, मान लो उसमें से एक प्लेयर की तो हार निश्चित है, ये भी मानते हैं, और एक प्लेयर जीतेगा। अगर मान लो भविष्य में ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो चुनाव में आपको हार मिल जाए तो भी क्या आप इस हार जन आधार स्वीकार करने के बाद भी आप इन लोगों के साथ खड़े रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, यो हार जीत देखो वो एक पहलू होता है, उसमें हार और जीत तो जोड़ा है। उसमें हार जाएंगे तो भी हम जनता के साथ में खड़ा रहेंगे, हमारे गांव के साथ में खड़ा रहेंगे बिल्कुल, और गांव का साथ भी करेंगे। ऐसी बात नहीं है जो जीतने के बाद ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मानो जी हम इस ग्राम पंचायत में आए तो हमें लगा यहाँ की सड़कें बहुत खस्ता हाल है, और कुछ लोगों से हमने चर्चा की, उसमें भी लगा कि हमारे मुख्य गाँव की जो सड़क है वो टूटी फूटी है। तो इसके लिए आपने क्या विकास कार्य के लिए कुछ सोच रखा है क्या? तो अब ये विकास है, जैसे PWD वाले से मुलाकात करेंगे और बात करके ये सड़कों का भी निवारण करेंगे। मानो जी मेरा एक आपसे सीधा सवाल रहेगा कि यहाँ इस गांव में बुजुर्ग लोग भी होंगे काफ़ी, और कुछ विधवा महिलाएं भी होगी, उनमें काफ़ी हमने यहाँ गाँव में चर्चा की, उनको पेंशन वगैरह नहीं मिली है। जो अटल पेंशन योजना है, जो वृद्धा पेंशन योजना है, जो वृद्ध पेंशन योजना है, वो नहीं मिली है। तो इसके लिए आप क्या प्रयास करोगे अगर सरपंच पद पे आप अगर आसीन हो जाते हो? तो सबसे पहले मैंने ये भी बताया था वृद्ध पे और वृद्धों की पेंशन चालू करेंगे, और ये भी मैं बोल रहा हूँ जो जिसकी वृद्ध पेंशन नहीं चालू हुई है उसके लिए मैं कोशिश मेरी तरफ से पूरी करूँगा कि जो भी वृद्ध पेंशन वृद्ध व्यवस्था है उसके लिए पेंशन चालू करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चालू करूँ। तो मानिक जी मेरी आपसे लास्ट सवाल ये पूछना रहेगा कि अगर आप सातिन की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, मैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि भाई मैं ये अपील करना चाहता हूँ जिसके माध्यम से आप हमारे माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। इसमें क्या है, जैसे मेरा चिन्ह है वो अलमारी का है, बेल्ट नंबर 2 पे वो बटन दबा के मेरे को विजय बनावे, तो और ताकि मैं वादा नहीं करूँगा, मैं गांव का विकास करूँगा और आप गांव के बीच में खड़ा होकर के सबका साथ सबका विकास और बिना किसी भेदभाव और काम करूँगा। तो ये हमारे साथ थे ग्राम पंचायत के चुनावी मतदाताओं की पसंदीदा और मतदाताओं के उम्मीदों पे खरा उतरने वाले प्रत्याशी, जिसकी अपील इन्होंने सुनी है कि मैं वादा नहीं, मैं विकास में विश्वास करता हूं। और अब चुनावी कैंपेन के तहत हम आगे चलेंगे दूसरे प्रत्याशी के पास। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। हम पहुंचे हैं सरपंच प्रत्याशी अन्य जो सेठूपुरी जी हैं उनके पास। तो सर आपका नाम बताएं। मैं सेठूपुरी गोस्वामी, ग्राम सातिन से। तो सर इस ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो, तो आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आप सरपंच का चुनाव लड़ें इस गांव में? मैं इस गांव से निकला हुआ हूं और मेरी स्थिति क्या थी ग्रामवासियों को मालूम भी है। मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं बाहर जाके मेरा बिजनेस करके मैं वहां भी कुछ करके आया हूं, तब गांव में भी कुछ करना चाहता हूं, इसके लिए मैं गाँव में आया हूँ। सर तो गांव में और भी बहुत सारे, आपको राजनीतिक मैटर में आके ही गांव का विकास करना है, ऐसा क्यों? आपने इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ राजनीतिक में जाके कुछ आगे कुछ कर सकूं, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं ये चाहता भी हूँ कि मैं कुछ करूँ और मेरे से कुछ युवा सीखें और कुछ आगे बढ़े, इसके लिए मैं ये राजनीतिक चाहता हूँ। तो आप सरपंच पद के लिए प्रत्याशी बने हैं, आप लोगों के बीच में जाते हो, आपके मुख्य मुद्दे क्या है इस ग्राम पंचायत को लेके? मैं इस गाँव के अंदर बहुत मुद्दे हैं, फिर भी मैं मुख्य मुद्दे ये चाहता हूँ कि गाँव के अंदर लड़कियों की सुरक्षा फर्स्ट है मेरा। सेकेंड, गाँव के अंदर चोरी बहुत होती है, तो मैं इसको भी रोकना चाहता हूँ किसी तरह से कैमरा लगवा के, या मेरे दिमाग से कुछ और करूँ, गवर्नमेंट से मैं कुछ करूँ, तो कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे महिलाओं की सुरक्षा हो, फिर गांव में चोरी कम हो। और पढ़ाई में मेरी स्कूलों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की कमजोरी है। यहाँ के सारे बच्चे 700 बच्चे लगभग मेरे गाँव से बाहर जाते हैं, जो मुझे दर्द होता है कि मेरे गाँव इतना बड़ा होकर भी बच्चे बाहर जाके क्यों पढ़ते हैं, और वहाँ गवर्नमेंट स्कूलें इतनी अच्छी बनी है उसके बाद भी बाहर जा रहे हैं, तो स्कूलों में भी उस कमियों को सुधारने के लिए भी मैं आया। सेठूपुर जी मेरा सवाल ये रहेगा, आपने जो गांव के विकास के मुद्दे बताए, हमने यहाँ इस तरह लोगों से चर्चा की है, उन्होंने बोला हमारे गांव के सामने नाली नहीं बनी हुई है, घरों के नाले जो टूटी फूटी है, प्लस यहाँ सड़क मार्ग भी नहीं बना हुआ है, सड़क भी टूटा फूटा है। दूसरा यहाँ पे जो पानी है, पानी की मुख्य समस्या होती है, तो यहाँ कह रहे 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, कुछ लोगों ने ये भी बोला। तो पानी के लिए आप क्या करोगे सर उसके लिए? नहीं, हमारे यहाँ नालियों की तो बड़ी समस्या चल रही है, बात बराबर है। आप गाँव में घूमे भी होंगे, जब आप पूछ रहे हो लोगों ने, मैंने इंटरव्यू किया है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि गांव के अंदर साफ सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं गांव में लगूँ तो मैं गवर्नमेंट से ऐसा अनुरोध करूंगा कि मेरे गांव में कुछ ऐसे कर्मचारी लगे। अगर नहीं भी लगा तो मैं मेरी ओर से इस गांव के अंदर 5 साल मेरी कर्मचारी लगा के इस गांव की सफाई करवाऊंगा, ये मेरा वादा रहेगा गाँव वालों से।
सर यहाँ हमने सुना है चिकित्सालय नहीं है, चिकित्सालय में है तो डॉक्टर नहीं आते हैं या नर्सिंग कर्मी नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपने कभी पहले प्रयास किया या सरपंच बनने के बाद ही प्रयास करोगे? नहीं, मैं 5-7 साल से प्रयास कर रहा हूँ कि गांव के अंदर बच्चों का चिकित्सालय बना जाए, और ऐसी मेरी चर्चा काफ़ी मीटिंगों में हुई है। और मेरे साथ मेरे जैन लोग जैसे दोस्त हैं, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट भी की और उन लोगों ने फंड भी बताया, और हुआ तो 5 साल के अंदर ये मैं वादा करता हूँ कि इस गाँव के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दूंगा। सर हमने यहाँ दूसरे स्थानीय लोगों से चर्चा की है, तो हमने कई गांवों की चर्चा ऐसे चुनावी चौपाल की है, तो लोग अंजुमन क्या है ज्यादातर जातिवाद को लेके, क्षेत्रवाद को लेके, भाषावाद को लेके, ये इस मुद्दे को लेके वोटिंग करते हैं। तो आपके ग्राम पंचायत में ऐसा माहौल है क्या? नहीं, जातिवाद का माहौल तो पूरा मुझे इंडिया में ही लगता रहता है, मेरे गांव के अंदर भी ये असर है, लेकिन मैं अगर इसमें से निकल गया तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई जातिवाद नहीं होगा, विकासवाद ही होगा। मेरा विकास 10 साल से लोगों ने देखा है और मैं करता रहता हूँ, दिखाता नहीं। सर यहाँ इस ग्राम पंचायत में 4 प्रत्याशी सरपंच चुनाव में खड़े हो गए हैं, तो आखिर पब्लिक सेंस जो ये जनता जनार्दन है वो आपको ही वोट क्यों दे? ऐसी आपने कौन सी खूबी दिखेगी जनता को जिसकी वजह से आपको वोट दे? ऐसा क्या है आपको? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। चारों प्रत्याशी मेरे से बढ़कर भी हो सकते हैं, मैं उनको छोटा नहीं समझता था, और मेरे चारों दोस्त भी हैं, तो चारों मैं उनको बधाई भी देता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ गाँव वाले, आप बधाई किस बात की दे रहे हो? जीत की दे रहे हो या फिर उनसे चुनाव जीता नहीं? मैं उनको ये बधाई दे रहा हूँ ना तो जीतने की, नहीं हारने की, मेरे साथ लड़ने की। तो इसके लिए मैं उनको मैं चाहता हूँ कि गांव के अंदर माहौल बना रहे, इसके लिए मैं उनको बधाई दूँ कि मैं उनका मित्र सबसे पहले। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ गांव वाले मुझे वोट क्यों दे, वो मेरा जिंदगी का कैरियर देखे। जिस झोपड़े से मैं निकला हूँ और आज मैं मेरी जिंदगी में विकास किया और मैंने 200-400 बच्चों को सक्सेस किया, इसके लिए मुझे गाँव वाले वोट दे सकते हैं कि ये अपनी जिंदगी में क्या किया, वो देखकर मुझे वोट देना, उनका विचार देना या नहीं देना, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलूंगा मुझे वोट दे। तो सर हमारा नेक्स्ट आपसे ये प्रश्न रहेगा, आप चेन्नई में मद्रास जॉब करते हो, तो फिर आप जॉब सरपंच चुनाव अगर मान लो जीत गए आप, तो आपका फिर जॉब कैसे कर पाओगे सर वहाँ? या तो क्योंकि सरपंच प्रत्याशी हो आप, गांव के लोगों की समस्या होगी, डेली आपकी मिलना जुलना रहेगा, तो फिर आप उसको कैसे मैनेज कर पाओगे? ये अवसर मेरे पास बहुत आया है, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, अगर मैं जीत गया तो 15-20 दिन चेन्नई जाऊँगा, उसके बाद मेरा धंधा सेटल कर दूँगा। और मेरी यहाँ कॉलेज बनवा रहा हूँ खुद की मेरे दोस्त के साथ, और यहाँ बुटाटी के अंदर मेरा खुद का भाई का बड़ा भाई का रेस्टोरेंट बन गया है, तो अपना धंधा यहाँ भी हो गया, और हम यहाँ ही करेंगे। और हमारे 4 भाई और हैं, तो बाकी लोग वहाँ रहेंगे। तो मेरे बड़े बच्चे हो गए, एक बच्चा वकील का कर रहा है और एक सीए कर रहा है, तो वो 2 संभाल लेंगे। और मुझे अब ज़्यादा धंधे की जरूरत नहीं है, जब मैं फकीर बनी गया हूँ तो गांव की सेवा ही करूँ। लोगों से संपर्क किया, उसमें हमने कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम अधिकांश लोग ढाणियों में रहते हैं, और उनमें भी वो जो एससी के बंदे हैं, एसटी के बंदे वो वहाँ रहते हैं। उन्होंने कहा हमारे वहाँ 100 घर की ढाणी है, लेकिन आज तक वहाँ स्कूल नहीं है, कोई विकास कार्य नहीं पहुँच पाया, तो उनके लिए आप क्या कर पाओगे सर? नहीं, ये बात सही है। मैं जहाँ जहाँ घुमा हूँ मुझे पता चला है कि वहाँ पर 50 साल से अभी तक पानी भी नहीं गया। ये बड़ी समस्या है, आज भी लोग अंधेरे में रहते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कोई भी आदमी अंधेरे में ना रहे, पानी की समस्या ना रहे। इस गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही है, और हम उसको भी दूर करेंगे। सर उस समस्या को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? यही तो हमें जानना है आपसे कि उन लोगों तक ये बात पहुँचे, उन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए आप क्या उपाय करोगे? क्या आप योजना आपको उसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं। मैं उस समस्या के लिए मैं पूरा पे जीतने के बाद मैं उसका एक मैप बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं गवर्नमेंट से इस चीज़ से भी लड़ूंगा, और मैं ये समस्या दूर करने के लिए मैं जिन अफसरान से, जिस गवर्नमेंट के नुमाइंदों से मैं जाके बात करके ये समस्या दूर करने की कोशिश पूरी करूँगा। सर हमने यहाँ पे कुछ महिलाओं से भी बात की है, कुछ बुजुर्गों से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा ना तो हमें विधवा पेंशन मिल रही है ना वृद्धा पेंशन मिल रही है। तो वृद्धा और विधवा दोनों पेंशन नहीं मिल रही है, प्लस उनके घर में शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उनके आज तक पैसे नहीं आए। और एक महिला ने स्पष्ट कहा कि हमारे पैसे पूरे खा जाते हैं यहाँ के लोग। तो ऐसी जो भ्रष्टाचारी की जो गाँवों की सरकार बन रही है, उसको रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे? ये बात 100% सही है। यहाँ इस गाँव के अंदर 5 रुपया देने के बगैर कुछ काम नहीं होता। ये बात आप बोल रहे हो, जो आपको जनता बता रही है, ये सही है। इसमें करप्शन हमारे गांव के अंदर आप मानोगे नहीं, जिसको ज़रूरत है उसको राशन मिल ही नहीं रहा। आज के गांव की स्थिति है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं उसके पास राशन नहीं, और जिसका बंगला बना उसको सबको राशन मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये समस्या भी हल करेंगे। लोगों की, अच्छे पढ़े लिखे लोगों, मेरे से भी अच्छे लोग यहाँ हैं, उनकी राय लेके सबसे पहले मैं ये समस्या करूँगा, इस गाँव का करप्शन खत्म हो। हमें ये बताइए, इस गांव में बेरोजगारों की समस्या बहुत ज़्यादा है। हमने देखा कई युवा मिले हमें जिसमें रोजगार नहीं मिला उनको, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया, तो उसको लेकर आपकी कुछ रुचि है क्या सर? नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा रुचि के लिए मैं यहाँ उतरा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि गाँव के अंदर कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सब सारे को गवर्नमेंट में लगवा दें, तो इसके लिए हम अपना ग्रामीण उद्योग कुछ करेंगे, उसमें 100% बेरोजगार। आपकी ग्रामीण उद्योग को लेकर क्या क्या प्रायोरिटी रहेगी, जिसको लेकर कि ये उद्योग यहाँ लगेंगे, या उन लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा? नहीं, इसमें यह है कि अपन ग्रामीण उद्योग इसके लिए लगा रहे हैं कि हर घर से
हम उसमें जात पात से ऊपर हर घर से जो गरीब है उसको हम उस बिज़नेस में उतारेंगे। जो ट्रस्ट बनेगा उस ट्रस्ट के पीछे चैन बनाएंगे, चैन से लगभग एक शिफ्ट के अंदर समझो 150 आदमी काम करे तो 3 शिफ्ट के अंदर 450 आदमी हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसा कोई बिज़नेस में उतारूँगा, सरकार के पास जाऊँगा, अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो मैं कुछ मेरा भी मिला के कुछ गवर्नमेंट कुछ अपने ये लोगों से ट्रस्ट के थ्रू मैं ऐसा बड़ा बिजनेस उतार दूंगा जो आने वाले 3-4 साल के बाद इस गांव के अंदर इस गांव को देके वो दूसरे गांव भी आगे बढ़ेंगे। और इस गांव को मैं मेरी तो ये इच्छा इस गांव को दुनिया का पहला गांव बनाऊं, गांव का पहला गांव बनाऊं, आजू बाजू के लोग हमारे गांव से शिक्षा ले, ऐसा करने के लिए मैं उतरा हूँ। सर सरकारी फंड तो इतना आता आ नहीं पाता, आप कुछ जानते हो, इसका पीछे हम साहब राजनीति में कर रहे हो, तो फिर इसके लिए आप फंड कहाँ से जुटाओगे सर? इस फंड के लिए हम इसके लिए ट्रस्ट बनाएंगे, उस ट्रस्ट से हम लोग पैसे लेंगे, उसमें हमारा मेरे परिवार का योगदान भी रहेगा और वो ट्रस्ट से ही हम पैसा लेके 4-4 महीने के बाद उन ट्रस्टियों से धीरे धीरे उनके पैसे वापस जैसे पैसे आएंगे हमारे प्रॉफिट आएगी उसमें उन ट्रस्टियों को वापस देंगे। उस पैसा भी हम नहीं रखेंगे, लेकिन एक बार ऐसे समझदार लोगों से हम पैसा लेंगे, वो पैसे से फिर हम ट्रस्ट में डाल के उसी गवर्नमेंट के धारा के अनुसार उसको वापस दिया जाएगा और उसको आजीवन उसको ट्रस्टी बनाया जाएगा और उसके पैसों से ही अपना बिजनेस आगे बढ़ेंगे और उसमें हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा रहेगा। सर इस गाँव में बालिकाओं की संख्या भी ज़्यादा है, हमने देखा है, और हर गाँव में बालिकाओं को लेकर कुछ ना कुछ समस्या ज़्यादा ही है अब अपने भारत में, तो बालिका शिक्षा को लेके या बालिकाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे विशेष? जो ट्रस्ट मैं बना रहा हूँ उसमें 85% मैं बच्चियों को ही रखूँगा उस ट्रस्ट के अंदर। मेरी ट्रस्ट की लड़कियों का ऊपर ही ट्रस्ट बनेगा, उसमें मैं उस ट्रस्ट का नाम ही बालिका ही दूंगा और वो ट्रस्ट में गाँव की सारी लड़कियों को जेंट्स को मैं काम में नहीं लगूँगा उस काम के अंदर। क्यों, मुझे इस गाँव की समस्या भी है जो नशे का गाँव ज़्यादा है, तो उससे गाँव की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा दुखी है, गाँव की औरतें सबसे ज़्यादा दुखी है, वो पी लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, उससे गांव की औरतें बड़ी दुखी होती है। तो हम चाहते हैं कि भाई हम ऐसा काम करें कि भाई चलो 3 घंटा अगर वो सुबह अगर खाना बनाना है तो उसके दूसरे शिफ्ट में आ सकती है, बच्चा रो रहा है तो तीसरे शिफ्ट में आ सकती है, और बच्चा सब कुछ अच्छा है तो 4वें शिफ्ट में भी आ सकती है। उसको सुरक्षा का गारंटी हम देंगे उनको और हम गाँव के अंदर ऐसा काम करना चाहते हैं। सर आपने कहा इस गांव में नशे, हमने भी सुना नशे की प्रवृत्ति है, तो सर इसको रोकने के लिए क्या करोगे? जैसे कोई युवा है इस नशे के आदी हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगे सर? मैं ये चाहता हूँ गाँव के युवाओं को मैं ये बताया भी हूँ कि जो ज़्यादा नशे में है उसको हम इस तरह रोके कि भाई अब उसको हम सीधा जाके बोलेंगे तू ये मत कर तो वो बुरा मानता, तो उसके लिए हम अपने पैसे कुछ लगा के उनको डॉक्टर दवा दिला के या डॉक्टर के पास लेके जाके सलाह से एक एक करके हम नशे मुक्त करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बीमारी है कि जो बड़े मतलब मरने के बाद खर्चे होते हैं, तो हम वो तो करना हमारा चलो हमारा सब लोग सब अपनी मान समझते हैं, लेकिन उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि कुछ खर्चे कम हो जाए ताकि किसी का परिवार बर्बाद ना हो और अपना संस्कृति भी चलता रहे। तो सर आप युवाओं के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, सर इन सब के लिए फंड आप ट्रस्ट से जुटा पाओगे, तो सर क्या ये पॉसिबल है गांव में ट्रस्ट बनाना? क्या लोगों की इतनी सोच बढ़ चुकी है कि आपके माध्यम से लोग जुड़ोगे? नहीं, ये मुझे विश्वास है कि मेरे गांव के युवा बड़े अच्छे हैं, तो ये इस काम में आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम उस ट्रस्ट में हम कमा के उसके साथ ट्रस्ट भी हम ऐसा बनाएंगे कि भाई चलो तुम इतने पैसे दे दो, उसमें से 3 महीने के बाद में आधा पैसा तुम्हारा जमा किया जाएगा, आधा पैसा तुम्हारे को घर के खर्चे के लिए दिया जाएगा, तो ऐसे इसमें हो जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अगर इसमें भी नहीं होंगे तो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, मैं उन लोगों से ये पैसे लूँगा। सर तो आप ये ट्रस्ट की योजना बता रहे हो, क्या आप सरपंच के कार्यकाल तक रखोगे कि इसको लाइफ टाइम चला रहोगे सर? ये जो ट्रस्ट बना रहा हूँ ये उन ट्रस्टियों को ही दे दूंगा मैं काम, उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं रखूँगा, और मेरी इच्छा है कि पूरे मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चे उस पर अधिकार भी नहीं करो, पूरे गांव वाले इसको ऐसी तरह संभाले और अपनी गांव की एक संस्कृति बने कि भाई उस गांव का आदर गांव बने कि ये एक बिजनेस है इस गांव का, इस गांव के नाम से बिजनेस होगा, मेरे बच्चों के नाम से होगा। तो ये ट्रस्ट की बात और इसके बाद विकासवाद की, सर विशेष तौर से जो बुजुर्ग लोग हैं, हमने ये भारत की विशेष समस्या, आजकल के युवा पढ़े लिखने के बाद कुछ ऐसे युवा होते हैं जो अपने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ऐसी इस गांव में भी समस्या है क्या सर? नहीं, ये समस्या तो मैं इस गांव में कि हर गांव में है, और मैं ये चाहता हूं कि आज वो बुजुर्ग हम भी बुजुर्ग हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी ये लोग कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हम समाधान ढूंढेंगे, और ऐसे परिवार को हम मेरे गांव के यहाँ चौपाल लगती है, गांव के अच्छे लोग मिलते हैं, उनसे मिलकर उन परिवार को हम सपोर्ट करेंगे। सर गांव में जाति आधारित झगड़े भी होते हैं और एससी वालों के साथ, दलितों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते हैं, तो ऐसा होने पे आप सर कुछ इसके उनके लिए भी कुछ प्रावधान है क्या आपके दिमाग में? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा यहाँ होता है, एससी वालों के साथ ऐसे मारपीटें होती है या और किसी के साथ होती रहती हैं, उन लोगों को भी हम समझाएंगे, उसके बाद नहीं समझेंगे तो ये कानून भी बना है भारत के अंदर कि जो नहीं समझते उसको अंदर भी डाला जाता है, और उसमें हम सबसे ज़्यादा आगे रहेंगे। तो ये सर इसके बाद मेरा ये प्रश्न रहेगा सर आपके कि आपकी जो इतनी बड़ी राजनीतिक सोच है, ये अप्रोच है, आपको इसके बारे में राजनीतिक गुरु कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में दर्शकों को? मैं गुरु नहीं मानता हूँ किसी को,
मैं जो मैंने न्यूज़ देखी है, आप ही मेरे गुरु हो समझ लो। मैं न्यूज़ से सारी दुनिया देखता हूँ और मुझे लगा इसमें से कुछ चुरा के मैंने सीखा है। मेरे कोई गुरु नहीं है और मैं ना किसी को गुरु मेरा उद्देश्य ये था कि आप राजनीतिक तौर में जो उतरे हैं, इसको लेके आपके राजनीतिक गुरु कौन है? गुरु तो वैसे बालक मीडिया वाले किसी के गुरु नहीं होते हैं। हम तो वही दिखाते हैं जो जनता की सच्ची है, जो जनता के सामने है, जो जनता के मुद्दे वो आप तक पहुँचाते हैं प्रतिनिधियों तक, और प्रतिनिधियों की जो एजेंडे हैं वो हम जनता तक पहुँचाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो सरपंच पद के प्रत्याशी बने हैं, इसको लेकर आप राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है, हमने काफ़ी आपकी चर्चा भी सुनी है, तो इसको लेकर आपके राजनीतिक गुरु कौन है उसके बारे में हमें बताएं थोड़ा। नहीं, मैं मीडिया का तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि भाई मैं इसमें से कुछ चीज़ें ढूंढता हूँ, लेकिन मुझे जो 2014 के बाद जो मोदी जी का स्टिकल मैंने देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मोदी अगर चाय बना के वहाँ तक पहुँच सकता तो मैं एक लकड़ी का काम करके मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इसके लिए मैं वहाँ उतरा हूँ। ना मैं मोदी जी का भक्त हूँ और ना मैं किसी का और पार्टी का भक्त हूँ। मैं उस चीज़ का भक्त हूँ, इस देश का भला कर सकता, उसका मैं भक्त हूँ। तो सर, आप ग्रामीण विकास के लिए और कोई आपके विकास कार्यों में और कोई सर गंगा बहाने के लिए इस पंचायत को नंबर 1 बनाने का आप लोगों से वादा करते हैं क्या सर? मैं वादा तो कर सकता हूँ, निभाने के लिए मेरा जनता भी मुझे साथ देगी तब मैं निभा पाऊँगा। लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि इस गांव के अंदर पढ़ाई का, इस गांव के अंदर साफ़ सफाई का, इस गांव के अंदर कैमरे का और लाइट का सबसे पहले व्यवस्था हो, तो इस गाँव की सुधार हो। और जो लेटरिन बाथरूम गवर्नमेंट ने बनाई है उसके बाद भी गाँव में बहुत लोग बाहर यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं बंद करने की कोशिश करूँगा। सर आपके ग्राम पंचायत में जो मतदाता है उनको कुछ ऐसी योजना बताइए जिससे वो आपको वोट दे और आपके पक्ष में मतदान करें। बिल्कुल, ये बात मेरे 6-7 महीने से मेरे दोस्तों के साथ चल रही है कि मैं इस गांव के अंदर ऐसा काम करूं जिसके बाद मेरे गांव के अंदर कोई भी भूखा ना सोए। और गांव के अंदर 100% विकास के लिए मैंने जो मोदी जी ने ग्रामीण विकास अपना उद्योग के लिए कुछ किए हैं, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि गांव के अंदर एक ऐसा ट्रस्ट बने जिसके अंदर 20-50 आदमी जुड़े और वो ट्रस्ट से ही मैं गांव के अंदर ग्रामीण उद्योग उतार सकता हूं। उसके लिए समझो पापड़ बनाना या कुछ ऐसा मतलब लेडीज़ का इनर विनर कुछ बाहर का जो भी काम करके, और ये वादा करता हूं मैं हार भी गया तो ये काम इस गाँव के अंदर उतार दूँगा। और 5 साल बाद जब नेक्स्ट चुनाव होगा उसमें एक भी महिला भूखी नहीं सोएगी, ये मेरा वादा है इस गांव के लिए। सर, इस गांव में युवाओं की मांग है, हमारे माध्यम से उन्होंने रखी है कि हमारे यहाँ पे जो आर्मी की जो तैयारी करते हैं फिजिकल करने के लिए, उनके कोई ग्राउंड की सुविधा नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ ये समस्या भी है गांव के अंदर। जो कचरा रहता है और जो ग्राउंड है उस ग्राउंड की इज्जत देखोगे तो आप लगता ही नहीं है, खेत जैसा लगता है। तो उसमें अगर मैं जीता तो कुछ मेरा सहयोग करूंगा और कुछ मैं गांव वालों का सहयोग लूँगा, उसके बाद गवर्नमेंट का सहयोग लेके उस ग्राउंड को बनाने का आपको वादा करता हूँ उस गाँव के लिए, और बनाऊँगा। सर टुपुर जी, मेरा सवाल ये है कि जब कोई भी चुनावी माहौल होता है उसमें 4, 5, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, कभी 2 ही होते हैं, कहीं पे निर्विरोध भी सरपंच चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आपके गाँव में ग्राम पंचायत में 4 प्रत्याशी खड़े हैं। खुदा अगर मान लो एक व्यक्ति उसमें से जीतेगा, बाकी 3 व्यक्तियों की तो हार होगी। मान लो उस 3 व्यक्तियों की हार में जनादेश आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या जनता के बीच जाके सेवा करोगे? अगर मैं ऐसा नतीजा नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो 5 साल मैं उस व्यक्ति के साथ रहूँगा, उसका भाई की जैसे बन के, और उस गांव का विकास इसी तरह करूँगा जिस तरह मेरी सोच है और जिस तरह से मैं लगाऊँ उसी तरह उसके साथ लगे। जो प्रत्याशी जीतेगा उसके साथ लग के 5 साल में सेवा करूँगा। तो सर, आपके ये नकारात्मक सवाल के बाद हम आपके एक पॉजिटिव सवाल पूछते हैं। अगर आप सरपंच प्रत्याशी जीत गए और आप सरपंच की कुर्सी पे जनाधार मिला और आप उस पर आसीन हो गए, तो इस ग्राम पंचायत के लिए आपकी पहली प्रायोरिटी, एकमात्र जवाब, एक शब्द में आपको जवाब देना, कौन सा कार्य आप सबसे पहले करोगे? मैं सबसे पहले पानी और लाइट का करूँगा। तो आप पानी और लाइट का करेंगे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप जो सातिन की जनता है, जो जनादेश, जो मतदाता है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सातिन को यही कहना चाहता हूँ कि सभी मिलके मुझे पहले तो जो कैंडिडेट बने उनके साथ दे के मुझे वोट दे के जीताए, उसके बाद आप दे के इस गाँव का हम नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे।